अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुलियाज़। आइए देखते हैं आज का ख़बरनामा। बार बार लॉकडाउन होने की अफवाह चल रही है और केसीआर ने कहा कि लॉकडाउन करने पर गौर किया जाएगा। इस पर एक खातून ने यह कहा कि अब रमज़ान करीब है, अगर लॉकडाउन करोगे तो गरीबों का क्या होगा। और क्या कहा इस खातून ने, आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरा सलाम। मैं आप सबको यही बोलना चाह रही हूँ कि जो लॉकडाउन हो रहा है, अब लॉकडाउन हो रहा बोल के मालूम हुआ, तो ये कई का लॉकडाउन है सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, केसीआर साहब जो है, केटीआर साहब जो है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ, आप लोग 8 महीने ऐसी कोई बीमारी के बारे में सुने? आप लोग को तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बीमारी थी ही नहीं पूरी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 80% अल्लाह का शुक्र था, पूरा ख़त्म हो गई थी। हाँ, फिर ये जो है वायरस की बीमारी फिर निकल रही, तो ये आप लोग लॉकडाउन फिर क्यों करना चाह रहे? आखिर हम लोग की गलती क्या है? आपको मालूम है अब थोड़े दिन में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीना ही बाकी है रमज़ान अल मुबारक के लिए। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रमज़ान अल मुबारक चालू हो रहा उससे पहले मुसलमानों को बंद कर देना या मस्जिदें बंद कर देना, या हम लोग हाँ आखिर हम लोग को समझ रहे क्या? हम लोग आपका हमेशा साथ दिए, यहाँ तक कि इतना लॉकडाउन होने के बाद, इतना परेशान होने के बाद भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपको ही, मेरे पूरे ख़ानदान के वोट्स आपको ही पड़े, समझे ना आप। टीआरएस के नाम पे ही मेरे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह वोट्स गए। हम लोग आपका इतना साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमेशा से हम आपका साथ दिए, हमेशा से हम आपको चुने, फिर हमारी दुश्मनी क्या है आपसे? अब फिर वैसे ही हमारे बच्चों को मारेंगे, फिर वैसे ही पुलिस वाले अपनी दुश्मनी निकालेंगे दिल से, सबको मारना पीटना, गाड़ियों पे दिखे तो धनाधन ठोक देना। अब हम लोग कैसा खाएंगे, कैसा कमाएंगे, कैसा खाएंगे? आप ये बोलिए, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही हूँ कि हम लोग क्या खाएंगे? अब बोलिए। अब आप जो घर पे रहते, जो मेहनत की कमाई कमा के खाने वाले रहते, उन लोग का क्या होएगा? रोज़ की कमाई जो खाने वाले हैं उन लोग का क्या होएगा सर? आप बैठी जगह बोलेंगे नहीं लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तो हम लोग का कैसा होएगा? हम लोग कहाँ पे जाके जीना? मैं कुछ ज़रूरी नहीं था कि मैं ये वीडियो बना के अपलोड करूँ, ये करूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मैं जब से सुन रही हूँ ना, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही। जो रोज़ कारोबार करके खाते उन लोग का क्या होएगा? रमज़ान अल मुबारक को सिर्फ 1 महीना बाकी है बोले तो आप लोगों को फिर लॉकडाउन करने की सुधर गई। अरे इतनी बीमारी है ही नहीं जितनी आप खुद सोचिए। जितनी जब बीमारी थी उतनी बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। खुला छोड़ने से किसी को किसी की बीमारी नहीं लग रही। आप देखिए, ये टीका जब तक नहीं था, जब तक ये बीमारी थी ही नहीं। यहाँ पे हैदराबाद में पूरा नाम ख़त्म हो चुका था ये बीमारी का। मैं भी रोज़ न्यूज़ देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को भी मालूमात है, मैं भी सब कुछ देख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 44 केसेस 14 केसेस ऐसा चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी एकदम से ऐसा, जैसा रमज़ान अल मुबारक का महीना आने वाला है, फिर मुसलमानों को तकलीफ़ देंगे। आज तक मैं सुनी थी सर आप आरएसएस से मिले हुए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोलने से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मुसलमानों का हमेशा साथ देते। पता नहीं वो 12% जो भी था, मेरे को वो कुछ भी नहीं मालूम, मैं उसमें हुई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आप अब उन लोग का ही साथ दे रहे जो मुसलमान के दुश्मन है। अब देखिए आप हमारे बच्चों को कैसे मारते, बाहर फिरे तो नमाज़ों पढ़ने गए तो धनाधन आके ठोकते, मस्जिदों में जा कितना, जबकि रमज़ान अल मुबारक में कितनी बेहुरमती हुई थी मुसलमानों की। मस्जिदों में नमाज़ा नहीं पढ़ने दिए, और ना ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए तो धनाधन मार के पुलिस वाले अंदर घुस के कितना मारे। आखिर ये क्या है आपका? अगर आप हमारे मुसलमान के दुश्मन हैं, मैं हिंदुओं भाइयों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़े दिन पहले आप लोग की भी ईद गई, हम कभी ऐसा कुछ नहीं बोले। आप यकीन नहीं मानेंगे, लाल दरवाजे के पास मैं देखी परसों एक जगह पे 20-20 जने 25-25 जने ठहर के फ्रूट्स खरीद रहे थे बिना मास्कों के, जब उन लोग को कोई नहीं बोले, पुलिस वाले कुछ नहीं बोले। अब हमारे मुसलमानों का जो है आने वाला है, मैं हिंदू मुसलमान का दंगे फसादा कुछ नहीं करना चाह रही हूँ, ये जो भी है आप करना चाह रहे सर। आप लॉकडाउन करने से पहले एक बार सोचिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो कि रोज़ के खाना जिसका पकाना रहता, जिसका जो रोज़ की मेहनत की कमाई रहती, पहले ऑटो वाले तंग है, ऑटो वालों के कारोबार बंद है, और ऊपर से जो रोज़ का कारोबार करते उन लोगों के कारोबार बंद है, उतना कारोबार हो रहा ही नहीं। फिर आप लॉकडाउन करें तो आप हम लोग का क्या होगा, आप ये सोचिए। और मैं मुसलमान हो या हिंदू हो, सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये लॉकडाउन होने मत दीजिए, ये बीमारी से लड़िए।
जैसा अपन लड़ रहे थे ना 8 महीने 6 महीने से, जो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहे, इतनी बीमारी नहीं है ये जो ये फैलाने की कोशिश कर रहे ना, उसकी मत होने दीजिए प्लीज़। समझ गए ना आप लोग। मैं मुसलमानों से नहीं, हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, पुलिस वाले अगर मारे तो ख़त्म, वहीं पे वीडियो लीजिए, वहीं पे अपलोड कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और पुलिस वालों को तो ज़्यादा मौका मिल जाता मारने का, मेरे को मालूम है ये। पुलिस वालों को जितना मारे, जब लास्ट टाइम आपको याद ही होगा मैं ऐसे ही वीडियो डाली थी जो कि आंटी को मारे थे बहुत बुरी तरीके से, आंटी अंकल को, उनकी कुछ भी थी नहीं गलती, कांस्टेबल तक आके मारे थे उनको, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर तक आके मारे थे। क्यों मारे थे? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं बस, और कुछ नहीं। हम लोग की गलती यही है क्या? हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की इबादत से तो इतना चले गया ये कोरोना। अब फिर इस कोरोना को उड़ाइए मत, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, इसकी सज़ा आपको भी मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं आपको दुआ तो नहीं दे रही हूँ ना, मैं आपको बद्दुआ दे रही हूँ। बस ये सोच रही हूँ कि मेरे भाइयों का जो क्या होएगा, बाहर जाने वालों का क्या होएगा, जो बाहर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बाहर फिर के जो मेहनत करते उन लोग का क्या होएगा अगर लॉकडाउन हुआ तो। आप ये नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अच्छाई का नहीं सोच रहे, जो होता देख लेंगे, जो होता होने दो। आपको मालूम ही छूँगा कितने जने मरे थे, जब याद ही छूँगा कितने जने फांसियाँ लगा के मरे थे लॉकडाउन में, कितने ज़ईफ़ मर गए थे, कितने अपनों से बिछड़ के मर गए थे। सिर्फ ये डर है सर, ये डर है बीमारी का, और कुछ नहीं है। ये बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बीमारी को है ही नहीं बोल के जिए सर। बुखार के जैसा है बोल के जीजिए, आप जिए, आप लोग जिए या मरे, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये लॉकडाउन करने से पहले एक बार आप सोचिए। मेरे को तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं सिर्फ घर में बैठ के यही अल्लाह से दुआ करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब अपने अपने घर में नमाज़ां पढ़ के दुआ कीजिए कि ये लॉकडाउन ना हो। और केसीआर साहब, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये लॉकडाउन मत करिए, अच्छी बात नहीं है लॉकडाउन होना, फिर से हम लोग को फिर तकलीफ़ देना। फिर सिर्फ आप चंद दिन है रमज़ान शरीफ को, चंद दिनों के लिए फिर आप लॉकडाउन करें तो हम लोग का कैसा होगा, आप ये सोचिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।